भाई साहब दरवाजा है इधर? हाँ जी, नहीं दरवाजा नहीं, इधर है? सीधा ही एंट्री। ओके ओके, नहीं तो दया को बुलाना पड़ता। जी। एक कप चाय देना भैया। ये चाय क्यों मांग रहा है? ये मट्ठी तो मांग सकता था। कुछ गड़बड़ लग रही है। तो मट्ठी दे दीजिए, कोई बात नहीं। ये इतनी जल्दी कैसे बदल गया? अभी चाय मांग रहा था, अभी मट्ठी। चलो कुछ भी दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए बस। इतनी जल्दी में क्यों है? ये लो। कहीं ये किसी का खून करने तो नहीं जा रहा है? ओ भाई साहब, एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। ये लीजिए 5 रुपए, रहने दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? खून? अच्छा, तो ये किसी का खून करने नहीं जा रहा है, बल्कि खून करके आ रहा है चाय पीने। ओ सर, 5 रुपए के लिए कौन किसी का खून कर सकता है? कैसी बातें कर रहे हैं ये? अबे तेरी शक्ल देख के लगता है तू 2 रुपए के लिए छुरी मार देगा। 5 रुपए तो एफडी में रख देगा तू। सर प्लीज, मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए प्लीज। ओके। एक मिनट, एक मेरी दिल्ली ख्वाहिश है, आप चाय वाला बन सकते हैं तो डॉक्टर भी तो बनिए ना थोड़ा सा। हम देखना चाहते हैं भी आप डॉक्टर में कैसे लगते हैं, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में। ओके, मान लीजिए मैं हूँ पेशेंट से, दूसरा आप ये बनेंगे डॉक्टर। ये पेशेंट बैठा है, हाँ मैं पेशेंट हूँ भाई, पेशेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अरे हाँ सुन लिया। माय गॉड, हैं? खून खून। नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया जी। तुम्हारी नसों में तो खून बह रहा है। खून ही बहेगा ना जी, गन्ने का जूस थोड़ी बहेगा। तो इतना कांप क्यों रहा है? खून तो नहीं किया तूने? आप हर बात में कत्ल खून क्यों ले आते हैं जी? आदमी बुखार में भी तो कांप सकता है ना, बुखार भी। दया, ये बारिश में खून करके आया है। मेरे को लगा टॉन्सिल चेक कर रहे हो आप मेरे। मैंने कोई खून नहीं किया जी। मुंह खोलो। कीड़ा है। ओके खोल दो। है कीड़ा ना? दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुंह में मुजरिम छिप के बैठा हुआ जी। पालक खाया? पालक खाया? हाँ जी, खाया खाया। ओह, इसका मतलब पालक खा के अपने शरीर में आयरन बढ़ा रहे हो, लोहा, ताकि तुम खून कर सको। हाँ? मैं कर ही देता हूँ ये खून। अब फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप कंफर्टेबल महसूस करोगे तो सीजर नहीं पड़ा, मैं अपने असिस्टेंट को मार देता हूँ जी। इफ यू फील बेटर। अभी सीआईडी टीम ने डॉक्टर का रोल भी प्ले कर दिया, चाय वाले का भी। हम अब आपको सीआईडी बन के दिखाते हैं। चंदू इधर आ। हम CID आजा। बनेंगे? हाँ, कोई रिस्पेक्टेड जॉब कराता हूँ, आजा। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये मेरा बचपन से ख्वाब अभी था। हाँ जी, तुम्हें और डॉक्टर को, हाँ जी, हाँ जी। मैं भी साथ में, हम तीनों सीआईडी वाले हैं। ठीक है। ठीक है, मैं एसीपी हूँ। अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्या किया तुमने जो तुम ऐसे पे बनोगे? अरे आप भी अभिजीत है और तुम दया हो। फिर ठीक ठीक है। है। ये दया सुकड़ कैसे गया एकदम से? मैं भी यही देख रहा था कि मेरे को दरवाजा तोड़ना पड़ा, मैं कैसे नहीं तोड़ूंगा? नहीं, ये नाम नहीं दया, मैंने कहा मुझे दया आ रही है इस पे, उस हिसाब से। कोई है यहाँ पे? लाश की एक्टिंग कौन कर सकता है हमारे यहाँ पे? और इसको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल जी। ओके, तो आप लाश की एक्टिंग करेंगे, ठीक है? सोना क्या सोना है? हाँ वो ये भी घर जाके क्या कहेगा ना, तो कपिल शर्मा शो में लाश बन के आया हूँ। लाश को माइक की क्या जरूरत है यार, छोड़ दे। अब सिंगर की लाश थोड़ी बनना है, ऐसे नॉर्मल लाश। बैठो, लेटो। 1 2 3 डेड। हाँ दया, क्या खबर है? मुझे लगता है ये मर चुका है।
मेरे को लगता है ये स्वर्ग सुधार गया है। मुझे लगता है इसकी जान निकल चुकी है। नहीं, इसके प्राण पखेरु उड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है अब ये नहीं उठेगा। क्योंकि ये मर गया है ना। पर मुझे लग रहा है ये बात भी नहीं कर सकता। अच्छा, इसको मारो, इसको कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये तो लाश है। नहीं नहीं, मुझे लगता है ऐसे भी नहीं कर सकता ये। ऐसे भी नहीं कर सकता ये। क्या लगता है दया तुम्हें इसकी ये तो वैसे भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये मर चुका है। ये मर चुका है। मुझे लगता है एक बार इससे भी कंफर्म कर लेते हैं। क्यों भाई, तुम मर चुके हो? मुझे लगता है इसका जवाब एक ही आदमी दे सकता है कि इसका कत्ल कैसे हुआ। कौन? ये खुद। एक मिनट मेरी बात सुनो। मुझे लगता है हमें इसका मोबाइल चेक करना चाहिए। तो लो, मोबाइल चेक करके क्या फायदा? इसका बैलेंस बचा होगा तो निकाल लेंगे ना। ये लाश काफी खुशनुमा है, मर के भी स्माइल कर रहा है। टीवी के आने के चक्कर में लाश बनना, चल खड़ा हो। हम तो पागल ऐसे टाइम पास कर रहे थे। शुक्रिया। अब मैंने सीआईडी देख लिया, अब मैं जाके सोता हूँ। सर, आपके फैंस यहाँ पे हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके शो के बारे में कुछ सवाल है उनके मन में, जिज्ञासा है। तो कौन है मेरे दोस्त जो पूछना चाहते हैं कुछ? जी भाई साहब। वाह, चिट्टा काला आदमी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाइए। सर आपका शो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ और मैं भी सीआईडी ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। आपकी जैसी पर्सनैलिटी, आप जाके कत्ल करें कहीं। देखने से लगता है सर ऐसा। तो क्या करते हैं अभी आप? मेरा सर रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट है सर। क्या करते हैं, रेलगाड़ी बनाते हैं? नहीं सर, ये जो स्टेशन पे बूट पॉलिश करते हैं, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ सर। जो रेलवे में लड़के हाँ जो सर, शू पॉलिश करते हैं। यस सर, ये सोशल वर्क है सर हमारी तरफ से। चलो यार, अच्छा काम कर रहे हो, खुशी हुई आपसे मिलके। शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई मेरे दोस्त? जी, क्या नाम है आपका ब्रदर? हाँ, कार्तिक गेरिया। कार्तिक। मेरा सवाल सर से था। कौन से सर से था? मैडम तो कोई भी नहीं वहाँ पे। तीनों सर से। तीनों सर से। ओके। मैं रेगुलर आपका शो देखता हूँ। और कोई काम नहीं आपको? नहीं। ओके, एक आध घंटे देख लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, मैंने एक एपिसोड देखा था जिसमें 111 मिनट आप सिंगल शूट में पूरा शूटिंग कंप्लीट किए थे। तो वो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ट्रू सर? 111 मिनट सिंगल शॉट मतलब कोई कट नहीं? सिंगल शॉट में। तो ये आपने रिकॉर्ड बनाने के लिए किया था कि कैसे? रिकॉर्ड बनाने के लिए किया था। क्रिमिनल को 6 मिनट में भी पकड़ सकते थे ना सर। ये बात सही है। लेकिन बात ये है ना कि बहुत सारे क्रिमिनल्स थे, उसमें से एक को ढूंढना था, तो उसमें उतना टाइम लग गया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। उसके लिए आपको ये 2006 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नमूद है। मतलब कैमरा वन सिंगल करता जा रहा है। 4 स्टोरी। क्या बात है। होटल जो है लोनावाला में, वो आधा था और कंप्लीट डिजाइन 6 दिन के रिहर्सल हम सब ने की थी। वाह, बिग थिंग। मतलब 111 मिनट लगातार। 111 मिनट। निमृत, इस फिल्म में आप गाय भैंस चराने के साथ साथ उसके बाद आप विधानसभा में जाके स्पीच भी दे रही हैं। हाँ जी। कौन सा काम मुश्किल लगा आपको? गाय भैंस के साथ शूट करना आसान नहीं था। वो ज्यादा मुश्किल है? हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम आई, मतलब गाय भैंसों के साथ जब शूटिंग करते हैं? जी, जानवर है, उसका अपना मन है। अब आज उसका मन नहीं है शूटिंग का। हाँ। उसको कैसे समझाओगे कि उसको नहीं करनी शूटिंग। हाँ। उसको अपनी पूंछ घुमाते रहना है सीन में पीछे, तो आप वेट करोगे। उसकी पूंछ रुकेगी तो मेरा डायलॉग शुरू हो। आई स्वेयर, ये हाल थे। और लाइट जा रही है, बारिश हो रही है, ये सच बात है। और हम लोग पीछे जो है पूंछ उसकी रुकने के वेट कर रहे हैं कि तो इतना शॉट लेके कोई नीचे से पूंछ पकड़ लेता है? टेक्निकल चीजें भी होती सर, हैं। फिर और प्रॉब्लम्स आ सकती है ना ऊपर से। अच्छा, हाँ। पर मैंने देखा है एक्चुअली एनिमल्स के साथ वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जैसे अभी हम लोग हिमाचल में ट्रैवल कर रहे थे, एक बड़ा सांड बैठा हुआ था सड़क पे। तो हम हॉर्न मारे, 3 4 5वें हॉर्न पे उसने देखा करता इधर से निकल जाओ, मैं नहीं उठने वाला। सही है।
अच्छा यामी, आप इस फिल्म में पहले तो जेलर का रोल निभा रही हैं। अच्छा, सामने 6.5 फुट का बंदा, वो भी पॉलिटिशियन, वो भी कैदी बन गया, और सामने जेलर देखो आप, काजू कतली जैसी। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। आप ऑब्वियसली एक्टर तो बहुत कमाल की हैं। थैंक यू। वो मुझे एक बात जाननी है, ये असली जेल में शूट किया आपने? जी जी। मैंने एक किस्सा सुना है, आप बता सकते हैं कि सही कि नहीं। मैंने सुना है कि जिस दिन आप लोग शूटिंग करने गए पहले दिन, उस दिन 2 कैदी रिहा हो रहे थे। जब उन्होंने देखा आप जेलर हैं तो वो वापस आ गए हैं। ये वाकई हुआ है? वाकई हुआ। मैं एक और चीज बता दूं हाँ। कि इनके 10 दिन पहले मैं शूटिंग कर रहा था वहाँ। अच्छा। वहां से कोई वापस नहीं आया, वो सब बाहर निकल रहे थे। जिस दिन यामी आई 2 वापस आ गए। नहीं नहीं भाई साहब कहाँ जाएंगे, अभी वापस ही चलते हैं, अभी बाहर जाके अभी आदत नहीं। मैंने कहा ये सही है भाई। सही, मैंने भी सुनी ये बात। तो उनको बोला गया कि आपकी सजा पूरी हो रही है, कहते नहीं सर रख लो, कहते पूरी हो चुकी तो आपका कत्ल कर दें, कहते नहीं ऐसा मैंने सुना है। पर रियल कैदी भी देखे होंगे आपने वहाँ जी पे? जी बिल्कुल, वो वहीं रहते थे। और जेल तो वहीं रहेंगे, आपको क्या लगता है? exactly. शाम को होटल में चेक इन करते हैं। वहीं रहते थे। हाँ, मतलब वैसे बात करना अलाउड नहीं था, ना ही हमने उनके साथ शूटिंग की है, पर अगर कोई बैकग्राउंड में अगर कोई आपको दिख जाए तो मतलब वी कांट रियली आस्क देम टू मूव। हम लोग करीबन 1 महीना वहाँ शूट किए थे। अच्छा। आगरा सेंट्रल जेल में। और ये एक एक्चुअल सेंट्रल जेल है। तो पहला दिन जब हम लोग शूटिंग शुरू करने जा रहे थे तो पूरी यूनिट को लगा था कि एकदम खूनखार डॉक्टर डैंग मोगैम्बो टाइप्स होंगे वहाँ। लेकिन बहुत ही साधारण किस्म के, विनम्रता से सब लोग नमस्ते। तो 2-3 दिन के बाद आदत सी पड़ गई थी कि हाँ भैया ये सब हमारे बंदी लोग हैं, अभी चलो बातचीत होती रहती थी। तो हम भी शॉट के बीच में वो लोग देख रहे होते थे, अच्छा ऐसे होती है शूटिंग ये वो। तो एक दिन एक ऐसे बैठे थे तो मैं जरा एक्टर ना इंक्विजिटिव, अच्छा नमस्ते कैसे हैं, कितने टाइम से हैं? भैया अभी हमें कुछ 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल से हाँ निर्दोष तो होंगे आप? हाँ भैया हम तो निर्दोष। हर कोई वहाँ निर्दोष है। हर कोई। तो फिर बातचीत होती रहती, फिर ये एक फ्रेंडशिप सा हो जाता है। तो भैया लेकिन किस वजह से आए? नहीं भैया वो क्या है कि हम क्रिकेट खेल रहे थे तो उसने मुझे आउट कर दिया, तो मैंने निकाल के उसको मार दिया। तो आपने फिर उनकी बॉल खेली? नहीं, मेरा ये था। हाँ क्या रेडी? हाँ। एक और थे। अच्छा। वो आके हमेशा, वो उनको बड़ी दिलचस्पी थी शूटिंग देखने की। तो एक दिन वो आए, हमारे असिस्टेंट हैं विनोद। तो विनोद को आके बोले कि भैया जी को बोलो कि हमें भी काम पे रख ले। अच्छा। हम घर पे काम कर लेंगे। तो विनोद ने उनसे पूछा कि भैया आप किस वजह से हैं? चोरी की वजह से। प्रभु ईमानदारी के हाँ, पॉइंट्स। ईमानदारी। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जिस दिन हम लोग अपना शूट वहां खत्म करके निकल रहे थे तो वहाँ के जो सुपरिंटेंडेंट है उन्होंने कहा कि देखिए जितने भी हमारे कैदी लोग हैं उनसे आप जरा 2-3 मिनट बात कर लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो मैं भी भावुक होके मैंने बोल दिया कि देखिए मैं चाहूंगा कि जैसे ये फिल्म तैयार हो जाए सबसे पहले हम आपको दिखाएं। अच्छा। और सबसे पहले हमने आगरा सेंट्रल जेल में पिक्चर दिखाई टू द गार्ड्स एंड टू द इनमेट्स। कुछ 2,500 कैदी ने बैठ के जमीन पे पिक्चर देखी। हमने पूरे 2-3 स्क्रीन लगाए हुए थे, बड़ा अच्छा लगा। एनीवे, जब ये भाषण दे के जब हम निकल रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया था, तो गार्ड वार्ड के साथ जो कुछ भी फोटो वोटो लेने थे, तो एक कैदी जी आए। उन्होंने कहा भैया बहुत अच्छा लगा, आपने ये वादा किया कि आप ये फिल्म, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा क्यों भैया क्या है? तो ये जो थे, ये व्यक्ति एक शायद 30 साल से जेल में है, बूढ़े थे काफी। तो उन्होंने कहा कि भैया वो क्या है कि मेरा परिवार जो है वो 20 साल से विजिटिंग पे आता नहीं है। अच्छा। तो उनके जो परिवार के सदस्य थे वो 20 साल से उन्हें देखे नहीं है, वो आते ही नहीं है। पहले 10 साल आए, फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने कहा क्यों बंद किया भैया? इसे शायद थक गए होंगे, अभी मैं कहीं तो जाने वाला हूँ नहीं, मैं इधर ही हूँ। लेकिन वो शायद थक गए कि अभी कहाँ जाएंगे, वो भी दूर से आते थे। तो 20 साल से मेरे परिवार के लोगों ने मुझे देखा नहीं है। अभी ये जब फिल्म रिलीज होगी, अगर मैं पीछे कहीं दिख गया तो उनको तसल्ली मिल जाएगी, हाँ चलो बापू ठीक है। ऐसे दिखते हैं आजकल। वो सुन के बहुत बुरा लगा मुझे।
हम सब ऐसे ही काफी यामी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था. टेल देम द स्टोरी अबाउट द. वही दैट वाज द बेस्ट पार्ट. फोन्स नहीं, कोई कैमरास नहीं, सिर्फ एक ऐसे नोटबुक आती थी कभी कभी यू नो ऑटोग्राफ के लिए. तो मेरा पैकअप हुआ और मुझे बोला कि मैम किसी को ऑटोग्राफ चाहिए. मैंने कहा हाँ श्योर. तो उन्होंने एक रजिस्टर आया मेरे सामने, तो उसमें एक फ़ोटो लगा हुआ था जो है अंदर उनकी वाइफ और उनकी बेटी का. मैंने पिक्चर देखा, मैंने कहा अच्छा. उन्होंने मुझे मैसेज आया था कि बेटी के लिए प्लीज़ कुछ लिखिएगा, उनके लिए आप ऑटोग्राफ साइन कीजिए. मैंने कहा ठीक है. तो मैं ऐसे रजिस्टर देखने लगी. मैंने कहा ये क्या है, इतना काफ़ी नोट्स बने हुए थे उसमें. तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए, शी मस्ट बी अराउंड 12-13 साल की होंगी, तो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि जब मैं निकलूंगा तो ये अपनी बेटी को दूंगा. उन्होंने कम से कम 15-20 करियर ऑप्शंस लिखे हुए थे कि अगर IAS बनना है तो मेरी बेटी को 12th में इतने मार्क्स चाहिए, उसके बाद ये परस्यू करना है, ये कट ऑफ है. बैंकर बनना है तो ये, आर्मी में जाना है तो ये, IAS बनना है, IPS बनना, मतलब इतने करियर ऑप्शंस और एक एक डिटेल लिखी हुई थी जो मतलब शायद इंटरनेट पे आपको घंटों बैठने के बाद भी इतनी यू नो रिसर्च करनी पड़ती है. एंड ही डन एवरीथिंग फॉर हिज डॉटर. तो मैं अगले दिन मिली उनसे. मैंने कहा मैंने साइन की और आप बताएंगे मतलब आप कैसे कर. कहते नहीं मैम मैंने कुछ नहीं किया, और ये अपनी बेटी के लिए ज़रूर, मैं जो भी वक्त मुझे यहाँ मिलता है मैं पूरा अपना बेटी के लिए यहाँ स्पेंड करता हूँ. लाइब्रेरी में बैठ के वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होता है अपनी, जो वो बनना चाहती है मैं चाहता हूँ बने. और जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर हूँ कुछ भी उसको रोके नहीं, उसकी यू नो कोई अड़चन ना बने उसके काम के लिए. अच्छा, ये एक तो इनकी किस्से कहानियां सुन के एक चीज बड़ी सीखने वाली है कि कभी कभी हम लोग ना क्रोध में आके, या कोई भी क्राइम हो, वो चाहे चोरी चकारी किसी ने करी हो उस वजह से जेल में है, वो होता 1-2 पल का ही है शायद, 1-2-3-4 सेकंड मैक्सिमम, है ना. अगर उस समय आपने संयम रख लिया, कंट्रोल कर लिया, तो इन सब चीज़ों से बच भी सकते हैं. क्योंकि आप तो चले गए, उसके पीछे परिवार का क्या हाल होता है. और ये एक्चुअली इमोशनल किस्से भी हैं. सो हम लोग थोड़े अपने लेवल वाली बातें करते हैं. जब इस फिल्म में चौधरी साहब को जेल हो जाती है तो बीवी को बना देते हैं CM. उसके बाद बीवी के मन में आ जाता है लालच कि अब तो मैं कुर्सी छोड़ूंगी नहीं. अरे ये कहानी आपको सुनी सुनी सी नहीं लग रही? मतलब मैं मान गया हूं. अब खामखा लोग आपको आके पंच मारते हैं. यहाँ पे वो अपने पति के लिए कुर्सी नहीं छोड़ रही, आप किसी के पति के लिए क्यों छोड़? यू आर राइट, प्लीज स्टे देयर. पर तेरा भी जवाब नहीं कपिल, तेरा भी जवाब नहीं. तू कहाँ से मेरे से कोई ताल्लुक रखता हुआ कुछ मुद्दा ढूंढ लाता है बस. निम्रत, क्यों होता है ऐसा? इंसान के मन क्यों बदल जाता है? ये मैं उसी को किस्सा कुर्सी का कहते हैं शायद. इंसान है ना, इंसान है, मन है, मन तो बदलने के लिए बनाया होता है. अच्छा नहीं. अच्छा, ये जो आपने रियल कैदियों के साथ शूट किया, जो जेल प्रशासन था, उनको डर नहीं लगा कि कहीं एक्टर्स के भेस में कैदी भी निकल जाएं? कई एक्टर ऐसे होते हैं जो कैदी जैसे लगते हैं, कई नहीं मतलब होता ना कि लुक में. अब आपके साथ जो एक्टर एक्टिंग कर रहे होंगे, एक्टर ही है ना, पर जेल वाले कपड़े पहने तो कैदी तो लगेंगे. किसी की याद आ गई. नहीं, होता क्या था कि अगर सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू होनी थी तो हम लोग को 5 बजे बुलाया जाता था. अच्छा. और वो पूरा बायोमेट्रिक सिग्नेचर वो सब लेते थे, फिर एक स्टैंप देते थे. ओके. हर एक क्रू मेंबर को एक स्टैंप लगता था. और जब बाहर निकलते हैं शाम को, बीच में निकल नहीं सकते. अच्छा. तो शाम को जब पैकअप के बाद निकलें तो वो स्टैंप दिखाएं, फिर उन्हें बाहर जाने को अलाउ करें. ऑलमोस्ट आप भी अंदर ही थे फिर जेल में? हाँ, होल डे. लेकिन कई बार अक्सर ऐसे हुआ कि सब पूरी यूनिट निकल रही है, कोई क्रेन वाला, कोई ये वाला, सडनली यू हियर सम कमोशन. क्या हुआ? ऐसे 2-3 कह दिए ऐसे ही. हाँ चलो भाई, चलो. जयदेव भाई, आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन हम आपके बहुत बड़े फैन हैं. थैंक यू पाजी. आपकी सारी फिल्में हमने देखी हैं. गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने पहली बार आपको देखा था. उससे पहले भी आपने कोई और फिल्म की थी? वो पहली फिल्म? खट्टा मीठा पहली. अच्छा जी. पर मैंने देखा है इन्होंने इतने सारे क्रिमिनल्स के रोल किए ना कि इनको खुद ही अपने आप पे डाउट हो जाता है. तो पुलिस की गाड़ी निकलती तो खुद ही छुप जाते हैं, फिर इनको याद आता है कि मैं तो एक्टर हूँ. भाई कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा नहीं, पताल लोग खुद पुलिस वाले थे. पताल लोग पुलिस वाले थे यार. हाथीराम, हु कैन फॉरगेट. क्या नाम, गब्बर इज बैक में CBI था.
चलो ऐसे तो आपने भी एक आध में हीरोइन का रोल किया, बाकी में विलेन। बाकी में तो आप हीरो ही थी। अरे वो फाइट सीन आपका और दारा जी का जिसमें दारा जी हार जाते हैं। चुप कर। यदि भाई कभी ऐसा हुआ आपको संदिग्ध समझ के किसी ने एयरपोर्ट पे रोक लिया हो? कभी होता है ना कि हमने इस आदमी को देखा बड़ा देखा है और बुरे काम करते हुए देखा है, कभी किसी ने रोका है, एक्स्ट्रा पूछताछ की हो आपसे? नहीं, लोग टीवी पे फिल्में देख के गालियां देते हैं, वो अलग बात है कि कितना कमीना आदमी है वो, यार ना हरियाणा में स्पेशली अरे कितना कमीना आदमी है। पर ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना कि आपने अपने किरदार को ऐसे निभाया। नहीं, नॉर्मल लाइफ में ऐसा किसी ने अब तक थैंकफुली नहीं किया। भाई आप इतने कंफर्टेबल होते हो जब गुंडे वाले रोल करते हो, एक्टर बनने से पहले क्या करते थे आप? शुरू से एक्टर है यार। कॉलेज से निकलने के बाद और एक्टर बनने से बीच का जो आपको टाइम बताता हूँ मैं, आप कह रहे थे ना आप काम के फैन हो, हम सब कपिल बाजी के फैन हैं। शुक्रिया भाई। मैं आपको 2004 से झांसी में, एक्चुअली वहाँ एक यूथ फेस्टिवल हुआ था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, वहाँ आप सब चंदन भाई, आप जी, ठाकुर, सुगंधा मिश्रा जी, तो लेजेंड्स होते थे आप लोग यूथ फेस्टिवल्स के। हम सब यूथ फेस्टिवल्स की देन है। मुझे तो इतने किस्से याद है भाई। आपको पता है हमारा ना जब झांसी फेस्टिवल वाइंड अप हो गया ना, तो वापस सेट चढ़ाना होता ट्रेन में, तो ट्रेन रुकती थी 5 मिनट, तो सेट चढ़ाने में 10-15 मिनट। तो वहां पे हमारे कुछ दोस्त बन गए झांसी के, वो आए हमें छोड़ने, तो 2 बंदे बंदूक लेके ड्राइवर के पास, तो सामान चढ़ रहा है अभी। देखो हॉस्पिटैलिटी है उनकी। पर वाह, आज मजेदार बातें करेंगे यूथ फेस्टिवल की भी, पुरानी बातें भी, और एक्शन हीरो के लिए बहुत बहुत बधाइयां। बड़ा कमाल का ट्रेलर। आइए, थैंक यू। यादी भाई जैसे आप ना पीछे बड़ा पड़ते हैं फिल्मों में, मैंने देखा है पताल लोग में आप जैसे क्रिमिनल के पीछे पड़ रहे थे, गब्बर इस बैग में ये गब्बर के पीछे पड़े हुए, इस फिल्म में आयुष्मान भाई के पीछे पड़े हुए आप। तो स्कूल कॉलेज में आप आगे भी कभी बैठे हैं बेंच में कि पीछे बैठते थे? स्कूल में आगे बैठता था क्योंकि माँ बाप टीचर रहे हैं। अच्छा। तो पीछे पढ़ने पे इस बात पे पिटाई हो जाती थी। अच्छा। लेकिन कॉलेज में एंट्री करते ही सबसे पीछे, लास्ट बैग, जहाँ तक किसी की आवाज न पहुंचे। आयुष्मान भाई आप कैसे थे पढ़ाई में, कितने % तक ले आते थे? मैं पढ़ाई में अच्छा था एक्चुअली। आई एम श्योर। कॉलेज में मैंने 3 साल टॉप किया है, ऑलमोस्ट अच्छा। तो टॉपर्स था मैं। हमारे तो कॉलेज का भाई बजट भी बड़ा कम होता था। हमें तो बोलते थे कि प्ले में जो कुर्ता पजामा पहनना वो भी अपने डैडी का लेके आओ। हमारा तो बजट नहीं होता था। 1-2 अमीर कॉलेज आते थे हमारी यूनिवर्सिटी में, उनकी बसें भी बड़ी साफ होती थी, और उस तरफ हमारे बीबी के डीएवी कॉलेज होता था अमृतसर में, उनकी लड़कियां फेस्टिवल में पैटीज खा रही हैं और हम लोग भरते के साथ पराठे लेके आए घर से। तो मैंने कहा यार, उनकी टीचर्स भी परफ्यूम लगा के आई, हमारे पसीने से भरी शर्टें। तो यहीं पे पता चल जाता था ट्रॉफी लेके कौन जाएगा, होता ना कि। तो पर हाँ, मेरे को आपने याद दिलाई झांसी की, तो मैं उस जोन में चला गया। बनारस भी अटेंड किया आपने? नहीं, बनारस में हम बनारस 2 साल पहले हुआ था शायद। हाँ, जोनल में हार गए थे, मतलब इंटर जोनल में हार गए थे। और उस समय पाजी जो चीफ गेस्ट थे ना, वो थे आशुतोष राणा साहब। अच्छा। और हमें ये था कि हम नजदीक से किसी तरीके देख लें उनको। अरे वाह। मतलब पर क्या बात है, जो आप चाहते हो वो चीजें कहीं ना कहीं, चलो हम आज टीवी में काम कर रहे हैं, आप फिल्मों में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बचपन से ही आपके दिमाग में होती हैं। जब आप शिद्दत से चाहते हो तो भगवान दे भी देता है। ये हमारे सामने है एग्जाम्पल। पर ये बचपन में आपने फिर एक्शन फिल्में भी देखी होंगी, किसके फैन थे आप एक्शन में? सर मैं जैकी चैन का फैन था। अच्छा। क्योंकि कॉमेडी भी होती थी उनके पास। हाँ, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था वहाँ पे। ऑफ कोर्स अक्षय बाजी का फैन रहा हूँ बचपन से। ही वाज इंडियाज फर्स्ट एक्शन हीरो अकॉर्डिंग टू मी। आजकल टाइगर श्रॉफ से अच्छा एक्शन आई थिंक इंडिया में किसी ने नहीं किया एक्चुअली। एब्सोल्युटली। और जयदीप पाजी आप किनको पसंद करते थे एक्शन फिल्मों में? नहीं, हमारा तो जैकी चैन से कोई लेना देना था नहीं। गांव के जो अपने VHS आते थे, किसी के लड़का हो गया, हाँ। उसकी शादी में, तो या किसी की शादी है तो वो गली में चला देते थे। हाँ। तो बैठे ही रहते थे। तो मेरा जो पहला एक्शन को लेके था वो अक्षय पाजी को लेके था, और बड़ा भूत सवार होता था हमारे ऊपर फिर कि उनकी फिल्म देख के बाहर निकले हैं खिलाड़ी, और खिलाड़ी सबसे बड़ा खिलाड़ी टाइप, और फिर बस भाग के पकड़ते थे। तो शर्त लगती थी कि कौन बस को भाग के पकड़ेगा, और जो सबसे लेट पकड़ेगा, मतलब जो सबसे लेट भागा यहाँ से और उसने पकड़ ली, तो ही विल बी द विनर, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी। हाँ। तो 2-2 समोसे मिलते थे। वाह। वो पैसे शेयर करके VCR भी लगवाया होगा आपने फिर तो? बहुत भर भर। अच्छा, सब 80-90 वाले बच्चों की सबकी कहानियां सेम है। 83 में नया नया टीवी आया, 2-3 साल बाद शायद कलर टीवी आ गया होगा, और फिर VCR तो मतलब लग्जरी होती थी। वो तो बहुत बड़ी बात। जो रिश्तेदारों के घर में VCR होता था वो तो हमें मुंह ही नहीं लगाते थे। भगवान दिखते थे। घर में VCR और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक।
हाँ। अगर ये किसी की रखी है तो मतलब वो अलग लेवल है। You're right, you're right, you're right. अच्छा, मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप इतने कमाल के एक्टर हैं, जिंदगी में इंसान के पास अगर सामने एक दाल रोटी रखी हो, ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि वो बड़ी क्रेविंग है, दाल रोटी है और एक तरफ गरम जलेबी है, तो किसको प्रेफर करोगे आप? पहले दाल रोटी बाद में गरम जलेबी। हाँ, दोनों खाएंगे यार। ये पाजी ने वैसे वाली बात कर दी। खाना खाने कोई मेहमान आए हुए थे तो किसी ने, वो आया बंदा जिसने, जो होस्ट कर रहा था, बोले सर आप खीर खाओगे कि चमचम खाओगे? तो सामने वाला बोलता क्यों, घर में एक ही कटोरी है क्या? दोनों ला यार। दोनों लेके आ। मेरे को एक और बात याद आ गई। एक आदमी किसी के घर में गया, उसने देख लिया कि उस तरफ खीर बन रही है तो पतीले में, तो उसने पूरियां 2 और खानी थी, उसने 2 कम खाई कि था कि खीर भी खानी, जगह होनी चाहिए पेट में। अब जिसने बुलाया था वो खीर ऑफर करनी भूल गया। अब इसको लगे साला पूरियां भी 2 कम कर दी मैंने, खीर भी नहीं आ रही। तो वो जिनके घर में गया था वो कहती और भैया और सुनाओ कैसे हो? कहता बस क्या बताएं, आज बड़ी मुश्किल से बचे जब आपके घर आ रहे थे। कहती कैसे? कहता बस हम रोड पे जा रहे थे और इतनी दूर ट्रक जितना ये आपका खीर वाला पतीला पड़ा ना, फिर उसको याद आया अच्छा खीर खिलानी है। और मैंने ये बात इसलिए पूछी कि कब से हम दाल रोटी पे टिके हुए हैं, पीछे जलेबी वेट कर रही है। तो गाइस प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल नोरा फतेही। हाय नोरा, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम। कैसे हो? Hi again. Hello again. नोरा, ये क्या हो रहा? नोरा आप हमेशा इतनी प्यारी लगती हैं, आज तो आप गुलाबी भी लग रही हैं। अच्छा। आपने चश्मा गुलाबी पहना हुआ है। चश्मा निकालो। अभी भी मेरे को गुलाबी लग रही है। क्या बात है। नोरा आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। जयदीप भाई आप भी बैठ सकते, 3 लोग बैठ सकते हैं सोफा पे, जहां मन है वहीं बैठना चाहिए। नोरा आप देख रही हैं ऑडियंस में आपका क्रेज, आपकी फैन फॉलोइंग। हमारे जो फोटोग्राफर है ना दास दादा को पता चला 2 घंटे पहले कि आप आ रही हैं। अच्छा। तो ये डेंटिस्ट के पास गए कि नए दांत लगा दो, तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे में तो नहीं लग सकते, हाँ जो आपका एक लटक रहा है वो खींच देते। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप सबको पता ही है कि नोरा की ब्लर फोटो भी आ जाए ना इंटरनेट पे, उस पे इतने लाइक आ जाते जितने हमारी हाई रेजोल्यूशन फोटो पे भी नहीं आते। तो मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है कि कभी घमंड होता है आपको इस बात का कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि हंसती रहती हमारी रेटिंग आ जाती है? बता जैसे नोरा आप आती हैं तो हम अपने घर से बेस्ट परफ्यूम निकालते हैं, जितनी भी हमारी औकात है उस हिसाब से। एक्साइटमेंट होती है कि नोरा आ रही है, इतना अच्छा है ना। तो आपको क्या चीज एक्साइट करती है? म्यूजिक, डांस, यू। I think I feel you bro। अब हो गया है। कब से लगे हुए हैं झांसी से, आज जाके कॉम्प्लीमेंट। अब हो गया है। नोरा ये काजू आपके लिए, और पिस्ता भी आप खाएंगी, पपीता भी काट सकते हैं। आयुष्मान, नोरा आई तो काजू, ये खाओ वो खाओ। हाँ, What is this? आप खाएं तो नोरा खा ले, अच्छा है ना। अभी ये ब्रेक होगी ना तो ब्रेक में आएंगी नोरा, आई सॉ यू दैट डांस, यू नो हाउ व्हाट ए परफॉर्मेंस, और ये मुट्ठी भर भर काजू खा जाती हैं। इसलिए मैंने कहा मेहमानों को पूछने, मैंने आप इतना तंग करती हैं ना। नोरा आप जनहित में एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों को दे दीजिए, कैमरा की तरफ देख के लोगों को ये बता दीजिए कि आपकी बीवी ही अंतिम सत्य है। उससे क्या है कि लोग पिटने से बच जाएंगे। आपकी अपनी बीवी। हाँ आपकी अपनी बीवी। बोल दो प्लीज, आपका आपकी अपनी बीवी ही अंतिम सत्य है। क्या बोलो? आपकी बीवी? आपकी अपनी बीवी। आपकी अपनी बीवी आखिरी सत्य है, अंतिम। नहीं आई डोंट वांट, नहीं बोलना है। कपिल तू बोल दे कैमरा में देखकर। आप बोल दो। मैं गिन्नी, मुझे तेरे सिवाय और कोई नहीं नजर आता।
मैं अभी घर से बोल के आता हूँ रोज। ना ना ना, यहाँ बोलना, हाँ? सबके सामने इजहार कर। नजर क्यों नहीं, ये देखिए, वाक पटुता में मत उलझाइए। आप अगर मैं बोलूंगा कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई नजर नहीं आता, तो वो बोलेगी तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है, चेक करवाओ। हाँ, वो मेरी बीवी है, मेरा अंतिम सत्य है, यही है, मैं यही मानता हूँ। हाँ। पर आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, जोक्स अपार्ट। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नोरा अभी अभी फीफा के एंथम में फीचर हुई हैं, बहुत मुबारक। That's amazing. अच्छा, 26 साल की दोस्ती है मनोज सर की और अनुभव सर की। वाह। मतलब इनकी मियां बीवी जैसा वाला रिलेशन है। Oh God. जैसे आपकी परमीत सर की 26 साल हो गए, हाँ। लेकिन एल्बम आपका भी एक ही है शादी का। और इनका भी एक ही एल्बम आया है साथ में, मतलब कोई और फिल्म नहीं की। तो सर आपने 26 साल बाद काम किया है, कोई किसी पॉलिसी की मैच्योर होने का वेट कर रहे थे आप? वो भी म्यूजिक वीडियो। हाँ, वो भी म्यूजिक वीडियो देखो। हाँ, उसके पहले जैसे 10 बना चुका, तुम बिन। हाँ, तुम बिन जो है, हाँ, वो बेसिकली मेरी तरफ इशारा था, तुम बिन। हाँ। 26 साल कैसे लगे सर? ये काम ही नहीं करता था मेरे साथ। क्यों? इसको कितना काम ऑफर किया, सारी फिल्में ऑफर की। झूठ बोला नहीं, बोलता है, तेरे साथ काम नहीं करना। बहुत झूठ बोलता है। क्या है, हीरो वाले सारे रोल दे देता है दूसरों को। दूसरों किसको और बोला? मेरे साथ 7 दिन का काम है बस तेरा, उसका मतलब है कि पैसे भी कम मिलेंगे तुझे। ऐसे ही होता है। अरे अनुभव सर को, दर्शकों को पता है कि साल 2000 तक तो इन्होंने ढेर सारे म्यूजिक एल्बम्स जो हैं वो बनाए, जिनमें हीरो के साथ हीरोइन होती है, हमेशा ही रोमांस होता है। जब अपने दोस्त की बारी आई, ना हीरोइन। आपने इनको बोला नहीं कि मेरे सरनेम ने वाजपेयी जरूर है, लेकिन एडवेंचर का मुझे भी शौक है? आपने बोला नहीं इनको? इसको मुझ में रोमांस नहीं दिखता है, क्योंकि इसको जलन है मुझसे। आई अंडरस्टैंड सर। और जलन खोरी ऐसी चीज है कि जो हर इंसान के अंदर होती है, उसको किसी और से जलन नहीं होती है, अपने खास जो बगल वाला दोस्त है उससे बहुत जलन होती है। ये 100% की बात कही आपने। मैं आपको बताऊं, ये ऐसा आदमी है जो अपने घर में सिंगल मॉल्ट अगर मंगाएगा अमेरिका से कोई, हाँ, तो दिखाएगा जरूर। अच्छा, लेकिन वापस अलमारी में रख देगा। एक किस्सा मैं बताता हूँ, बहुत कमाल है। हम लोग भूखमरी के दिन थे। हाँ हाँ, हमने भूखमरी देखी है साथ में। तो मतलब इसका- एक रोटी। ये हमसे ज्यादा अच्छा करता था, क्योंकि ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हो चुका था उस समय, अब इंडिपेंडेंट होने की सोच रहा था, तो कुछ इधर उधर बाहर के काम भी करता था। इसके पास में एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट था, हमारे ठीक बगल में ही इसकी बिल्डिंग थी, तो हम घूमते फिरते कभी कभी चले जाया करते थे। इसकी बहन जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वो कहती थी कि मनोज भैया आ जाओ, आज मैं ये बना रही हूँ, मैं कभी चला गया। शाम को एक बार गया मैं, तो इसने वो सिंगल मॉल्ट की ना एकदम विदेशी, हाँ, वो सामने रखी। तुझे पता है कहाँ की है ये? मैंने कहाँ की है? ये बहुत महंगी है। तो मैंने कहा अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि अब चल भाई बता ले कहाँ की है, कितनी महंगी है, अब बना दे। उसने जो है ये कहता है कि लेकिन क्या है कि ये कभी कभी पी जाती है। हाँ। और वहां से वो निकाली जो पूरे थिएटर के दौरान हम लोग पी रहे थे, जिसकी शक्ल से हम लोगों को नफरत हो चुकी थी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? आप पे संगीन आरोप लग रहे हैं। दिखा के रख लेते, या तो आप दिखाओ मत। वो मेरी प्रॉब्लम ये थी ना कि हम लोग ना, कि हमने दिल्ली में हमने बहुत बुरा वक्त देखा था साथ में। खाना नहीं मिलता था, से आगे बात नहीं बढ़ती थी। 40 रुपए की बोतल आती थी, उसमें 40 के 60 रुपए की आती थी। मिलिट्री कैंटीन से लेके आते थे। हाँ। तो उसके बाद मैं बॉम्बे पहले आ गया, मैं पहले पैसे कमाने लग गया। सिंगल मॉल्ट का इसने नाम भी नहीं सुना था, मैं तब पीने लग गया था। हाँ। तो मैंने कहा इसको अगर दे दूंगा ना तो इसको ना चढ़ेगी, इसको लगेगा ये क्या शरबत सा पिला दिया। तो इसकी भलाई के लिए नहीं पिलाई है ना। हाँ, तो आदत ठर्रे वाली, वैसे कड़क दारू सस्ती वाली, तो वो मैं रखता था इसके लिए मंगा के हमेशा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बात सच है। अजय ना, मैं आपको बताऊं कि एक बार मुझे पेजर, उस समय पेजर पे मैसेज आते थे, तो मुझे मैसेज आया महेश भट्ट जी का, आई हैव सीन योर एपिसोड, यू कॉल मी ऑन दिस नंबर राइट नाउ।
और रात के बज रहे थे 10:30 बजे। उस समय पीसीओ हुआ करते थे। तो इधर उधर हम पीसीओ खोज रहे हैं, कौन सा खुला हुआ है यारी रोड में। ओह गॉड। तो जाके उनको फोन किया, उन्होंने क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर कुछ नहीं कर रहा हूँ, आ जाओ। मैं गया तो उन्होंने स्वाभिमान एक सीरीज था, उसका एपिसोड देखा था, बहुत तारीफ हो रही। बड़ा कमाल का था सर आपका किरदार उसमें। थैंक यू। तो उन्होंने मेरे सामने दारू पीते हो? मैंने कहा पी लेते हैं। अब कैसे बोले महेश भट्ट साहब, पहली मीटिंग हमारी तो ऐसी, मतलब हम होश उड़े हुए थे। तो उन्होंने एक सामने एक बोतल रखी, पियो। तो मैंने कहा सर अब पियो, कोई बोतल रख दे और सामने महेश भट्ट, पहली बार इतना बड़ा चेहरा हम देख रहे हैं जीवन सामने में। बोल दें कि मैं पीता नहीं, कैसे हाँ, के लिए मैं रखी पीता है? नहीं, तुम पियो। हाँ। तुम्हें पता है क्या है ये? मैंने कहा विस्की है सर। अच्छा, हम ब्लैक से आगे जानते नहीं थे। बिल्कुल सही कह रहा। पहली बार मुझे पता चला कि भी होता है। अच्छा, तो मैंने लिया और पिया। कुछ मतलब बहुत ही ऐसे लगे जैसे कि आप पानी पी रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। और जब भी वो अंदर जाते थे किसी काम से, तब तक मैं दूसरा बना के पी जाता था। और मुझे लगा कुछ होगा नहीं। 1 घंटे के बाद मुझे 4 महेश भट्ट साहब दिखाई दे रहे हैं। 40 मिनट के बाद मुझे महेश भट्ट साहब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वाले सही वाले हैं ये वाले सही, या ये तो गलत वाले की पिक्चर साइन करके लौटाए। ओह, पर अब तो आपने इनसे जो वीडियो के पैसे लिए, उनसे आप इनको गिफ्ट कर दो एक। नहीं, दिया नहीं है अभी तक। तो दोस्ती का है बात की पैसे देने पड़े तो अगर पैसा नहीं देना तो 26 साल पहले काम करवा लेते ना। 26 साल पहले भी यही किया था। वो 26 साल पहले मेरा पहला सीरियल शिकस्त नाम था। हाँ। तो मनोज को कास्ट किया गया और मनोज का वो गूंगा कैरेक्टर था, बोलता नहीं था। तो एक दिन मैं पहुंचा, 2-4 एपिसोड शूट हो चुके थे, तो मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि मनोज ने सीरियल छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? अच्छा, मोबाइल फोन नहीं आए थे, तो ऐसा नहीं था कि फोन किया और फौरन पूछ लिया। तो मैंने क्या हुआ? बोले नहीं हुआ, कोई झगड़ा हुआ। मुझे इंप्रेशन ये दिया कि बदतमीजी करके वो चला गया। तो मैंने कहा यार ये आदमी पता नहीं क्या आदमी है। फिर मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, मिले ही ना, फोन कहाँ होते नहीं थे, कहाँ मिलेगा। तो फाइनली रात को इसका फोन आया और मनोज रो रहा था गुस्से में, और मतलब गालियां ऐसी कि बाप रे बाप, और मुझे नहीं, प्रोड्यूसर को। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या? बाद में पता ही चला कि चेक मांगने गया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, 4 एपिसोड के मतलब 2 के ले लो। तो इसने कहा क्यों? तो डायलॉग उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारे तो डायलॉग है नहीं, तुम बोलते तो हो नहीं, तो पूरे पैसे तुम आधे पैसे लो। तो इस थिएटर का हिसाब से आदमी- तो कई लोगों का कुछ भी नहीं बनता। नहीं, हंसने के बहुत पैसे होते हैं। इतना अच्छा कोई हंस के दिखाए, है ना? इनको तो 4 के बदले 8 के मिलने चाहिए। और छोड़ दिया इसने। पर पैसे वाकई नहीं मिले फिर? नहीं 4 मिले। के 2 ही के दिए? ना पैसे भी नहीं, तो मैं इसने तो लिए गुस्से नहीं में ना छोड़ा है। मैंने कहा पर अच्छा किया सर। मुझे हैरानी हुई कि एक आदमी कह रहा है कि गूंगे की कोई एक्टिंग ही नहीं होती है। डायलॉग जब तक बोलेगा नहीं तब तक जो है। इनफैक्ट ऑपोजिट है, बिना डायलॉग बोले आपने अभिनय कर दिया, वो बहुत बड़ी बात और है। मुश्किल काम है। हाँ। अच्छा, मेरा भी पहला शो था, तो हमारी भी ज्यादा कुछ चलती वलती नहीं थी। तो ये हुआ कि दूसरा ले लो। तो फिर वो आशुतोष राणा ने किया था फिर वो रोल। लेकिन आशुतोष को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। पता नहीं उसको मिले कि नहीं मिले, मैं पूछूंगा उसे, क्योंकि उसको चुप करा पाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ भी सोन चिरैया के प्रमोशन के लिए आशुतोष गए, और एक ऐसे इंटरव्यूअर के सामने बैठे जो अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं जानते। अब हिंदी में जब ये जवाब दे रहा था, तो उनको सिर्फ पहला शब्द समझ में आता था और लास्ट का है समझ में आता था, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अनुभव सर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। बुला के मुझे कहते बैठो, चाय वाय पिला के पूछते क्या करना चाहते हो। मैं कहा मैं काम। और बाद में मुझे ऑफर भी नहीं किया आपने। सर मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, आप आए थे, मतलब ये क्या हुआ, कपिल हैड जस्ट बिकम वेरी बिग। तो एक दिन कोई आ रहा था मेरे ऑफिस, तो मुझे बोला कि वो कपिल शर्मा आना चाह रहा है, तो मैं ले आऊं? तो मैंने कहा प्लीज ले आओ, ही वाज अ ह्यूज स्टार, सो ही कम्स टू माय ऑफिस। तो मुझे लगा पता नहीं क्या काम होगा, तो हम लोग चाय वाय पीते रहे, मुझे कोई काम की कोई बात नहीं हुई। इवेंचुअली उसमें एक छोटी सी टेरेस थी मेरे ऑफिस पे, तो वहां पे मुझे कपिल ने बताया कि
मैं जब वीडियोस बनाता था देन आपने बहुत सारे पंजाबी वीडियोस भी आपने बहुत तो सारे उस बनाए पंजाब में ये था कि हर आदमी ने मुझसे वीडियो बनवाना था एक्चुअली। अच्छा। तो उन्होंने कहा तब गाना वाना तो नहीं गाया, लेकिन मैं मिलके तो आऊं उस आदमी से जिससे मुझे वीडियो बनवाना था। मैं मिलने, और जो मुझे लेके गया उन्होंने मुझे कहा अनुभव सिन्हा आपसे मिलना चाहते हैं। ओ इसलिए